अच्छा, हमारे लिए, इंडिया के लिए और एक एजेंसी के लिए सबसे बड़ा विरोधी देश जो पड़ोसी राज्य में वो कौन सा है? सर इस टाइम देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे को इस टाइम चाहे आप बगल में चाइना बोलो सर, हमारे लिए प्रॉब्लम है सर, आज नहीं कल प्रॉब्लम होगा हमारे लिए। यहाँ हमारे लिए पाकिस्तान तो सर 1947 से प्रॉब्लम दे ही रहा है। अब तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर कि आपको एक शौक नहीं लगेगा, आप अभी कुछ दिन के बाद एक और न्यूज़ सुन लेंगे, नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली है सर। नेपाल प्रहरी चौकी नेपाल प्रहरी चौकीको अवस्था यस्तो छ। I hope evacuate गर्यो। जोहार, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, भारत के चारों तरफ जिस प्रकार से जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ पे कहीं पे तख्ता पलट तो कहीं पे जन आंदोलन और कहीं पे षड्यंत्र का शिकार देश हो रहे हैं, उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो भारत को काफ़ी सतर्क होने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से कहा जाए तो भारत के चारों तरफ जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें चाइना को छोड़ करके जो भी देश हैं वो कहीं ना कहीं अभी जो है सो अच्छे स्थिति में नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता होगा कि जिस तरह से लंबे समय तक अमेरिका का अफगानिस्तान में होने के बावजूद जिस तरह से अमेरिका को छोड़ के जाना पड़ा, उसके बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ और देखा जाए तो जिस तरह से श्रीलंका में भ्रष्टाचार विरोधी सरकार को जनता ने बदल दिया और उसके पिछले साल ही जिस प्रकार से बांग्लादेश में जन आंदोलन हुआ और वहाँ की शेख हसीना सरकार को बदल दिया गया और अब नेपाल में जिस तरह से वाम दल की सरकार को जनता ने बदल दिया है, हटा दिया है, अपदस्थ कर दिया है, इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये संकट का घड़ी जो है सो भारत के चारों तरफ पड़ोसी देशों में जो है उसका कुछ ना कुछ असर भारत पर भी होना लाजमी है। अब जो है जिस प्रकार से भारत पूरी दुनिया में अपना विशेष स्थान बनाने में सफल हो रहा है, जैसे जैसे भारत का असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत को टेढ़ी नज़रों से देख रहे हैं और भारत को परेशान और डिस्टर्ब करने के लिए, यूँ कहें तो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत में तो साजिश हो ही रही है, लेकिन भारत के चारों तरफ जो पड़ोसी देश हैं उसमें बहुत बड़ी साजिश हो रही है। उस साजिश का शिकार श्रीलंका हुआ था जब वहाँ पे चाइना और अन्य देशों का इन्वेस्टमेंट हुआ और श्रीलंका जो है सो पूरी तरह से कर्ज में डूब गया और वहाँ की जनता सरकार से नाराज हुई और वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ। वही स्थिति आपका बांग्लादेश में हुआ कि बांग्लादेश में ऐसे कहा जाता है कि सीधे तौर से अमेरिका जो है सो बांग्लादेश को बांग्लादेश में सरकार गिराने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी जो है चाइना, अभी जो है जिस प्रकार से नेपाल में सत्ता बदली है, जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा है, जिस प्रकार से सत्ता वहाँ से हटी है, अभी वहाँ की सरकारें अपदस्थ हुई है जनता के विरोध में, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वहाँ की जो सरकार थी तो जन भावना के विरोध कहीं ना कहीं काम कर रही थी, क्योंकि इतने कम समय में जिस प्रकार से नेपाल में ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहाँ का राजतंत्र जितना सुखी और संपन्न व्यवस्था बनाए हुए था, उसमें जब से लोकतंत्र हुआ तो कहा जा सकता है कि लगभग 14 से 15 बार वहाँ पे सरकारें बदल चुकी हैं। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि वहाँ पे जो है सो लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से जनता के हित में बनाने में कहीं ना कहीं कमी रही, जिसका परिणाम है कि वहाँ पे आज ये स्थिति हुई। हालांकि एक भीड़ जब किसी जगह पर इस लेवल पे उग्र होता है
तो निश्चित रूप से जो मुद्दे थे वो जनता का विरोध जो था वो भ्रष्टाचार के विरोध में था। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के प्रधानमंत्री और अन्य कई मंत्रियों को देश छोड़ करके भागने के बाद पूरे नेपाल में जिस तरह से आगजनी और यूं कहें तो लूट मार चल रही है, वो कहीं ना कहीं नेपाल को बहुत भयानक नुकसान पहुंचाएगी। जिस तरह से वहां पे 5 स्टार होटल हो, मॉल हो या अन्य कई शोरूम है जिसको नुकसान पहुंचा है, इससे फिर से खड़ा होने में नेपाल को एक लंबा समय लग सकता है। अब हम बात करें कि नेपाल में और बाकी अन्य देशों में जिस तरह से ये मुश्किल का समय गुजर रहा है, तो भारत को कितना सतर्क होने की ज़रूरत है। भारत जिस गति से आज विश्व मंच पे अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, उसी गति से भारत को अपने पड़ोसी देश में, विशेष करके मैं कहूँगा कि भारत के चारों तरफ जो पड़ोसी देश हैं उस पर निगरानी और उस पर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान बनाना होगा और इन सभी देशों पे अपना शक्ति और अपना व्यापार और यूं कहें तो उन सभी देशों में अपनी उपस्थिति को इतना मजबूत करना होगा कि अगर ऐसे देश किसी मुश्किल में खड़े होते हैं तो भारत अपनी सभी शक्तियों के साथ उस देश को संभाल सके। ये भारत को करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे चारों तरफ के पड़ोसी देश में इस तरह का अफरा तफरी रहेगा तो निश्चित रूप से इसका छींट जो है सो भारत पर भी पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा विश्लेषण आना बाकी है। अभी नेपाल से बहुत सारी विश्लेषण आएगी। मैं पुनः आपके बीच उपस्थित रहूँगा अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।